हो गया। तो हर साल का डेप्रीसिएशन जो आपको लगाना पड़ेगा 20,000 लगाना पड़ेगा। हमने 1/4/2009 को 2 लाख में लिया था, फिर 20,000 20,000 20,000 3 साल तक लिखा, तो 20 20 20 60 माइनस हो गया, तो आज इसकी 1,40,000 है। तो अब मैं डेप्रीसिएशन अकाउंट बना लेता हूं। देखो डेप्रीसिएशन अकाउंट, सॉरी डेप्रीसिएशन एक मशीन अकाउंट बनाना है, हमें मशीन अकाउंट बनाना है। और मैंने आपको कहा था हर बार जब आपसे पूछा जाएगा यही अकाउंट पूछा जाएगा। देखो 3 साल का हमें बनाना है। कॉलम कौन से बनेंगे, एक पर्टिकुलर का बने, डेट का बनेगा, पर्टिकुलर और अमाउंट। मैं एलएफ नहीं जेएफ नहीं बना रहा हूं, बट आप बनाना, ठीक है। ये डेट का कॉलम बना, उसके बाद पर्टिकुलर और अमाउंट बना। अब सबसे पहले आज हमने परचेस नहीं किया, आज हमारे पास बैलेंस है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं 1/4/2012 से, ये डेट से। उस दिन क्या लिखा है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है, 1,40,000 का बैलेंस है। कितना है, 1,40,000, ठीक है। एक साल के बाद डेट आएगी 31 मार्च 2013, और नई मशीन हमने परचेज की है 1/1/2014, अभी देर है, तो 31 मार्च 2013 एक साल पूरा हुआ, तो यहाँ पर लगेगा डेप्रीसिएशन। हमारे पास तो ये पहली मशीन ही है, तो इस मशीन का डेप्रीसिएशन हर साल कितना लगाना है, 20,000 लगाना है। 20,000 मशीन का डेप्रीसिएशन लगा, अकाउंट क्लोज करूंगा, डेट आएगी 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 1,40 में से 20 माइनस हो गया, तो बाकी जो वैल्यू बच गई 1,20,000 बच गई। टोटल कर लेंगे 1,40,000, टोटल कर लेंगे 1,40,000 हो गया। समझ में आया, 1,40 कहां से आया, हाँ। क्लियर हुआ। अब क्या होगा, देखो 31 मार्च है, यहाँ पर 1 अप्रैल पे बैलेंस आएगा, 1 अप्रैल 2013 आएगा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस आएगा, यहाँ पर 1,20,000, 1,20,000 का बैलेंस आएगा। अब एक साल कब खत्म होगा, फिर 31 मार्च 2014। अब यहाँ डेट लिखूं उससे पहले ध्यान आएगा 1 जनवरी 2014 में, तो हमने एक नई मशीन ले ली है, तो ये 31 मार्च 14 पहले आएगा कि 1 जनवरी आएगा, तो 1 जनवरी आएगा। 1 जनवरी 14 हमने मशीन परचेस की है, तो टू बैंक में आएगा 1,10,000, और हमने इंस्टॉलेशन के भी दिए, तो टू कैश भी आएगा, तो कैश में कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। 1,10,000 और 10,000 आ गया। अब यहाँ पर एक साल खत्म हुआ, तो यहाँ पर बाय डेप्रीसिएशन लिखनी पड़ेगी। जो पहली वाली मशीन है उसका तो 20,000 ही होगा, हर साल 20,000 है, तो इस साल भी 20,000 ही होगा। दूसरी मशीन परचेस की है 1,20,000 में, दूसरी जो मशीन है ना 1,20,000 में परचेस की, 1,10 + 10 1,20,000, उसका डेप्रीसिएशन मैं यहां से इसको वर्किंग के लिए हटा देता हूं। देखो 1,20,000 में आपने मशीन परचेस की है, 1,20,000, जब आप डेप्रीसिएशन लगाओगे ना, तो हर साल डेप्रीसिएशन 10% लगेगा। 1,20,000 का 10% हर साल आपको 12,000 डेप्रीसिएशन लिखना पड़ेगा। 12,000 समझ में आया, 12,000 कैसे। बट अभी सोचो, अभी तो आपने जनवरी में ली है, तो जनवरी फरवरी मार्च, अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए आपको, तो 12,000 का 3 महीने अगर हम निकाले तो 3,000 रुपए डेप्री, इस साल 3,000 लिखना है, इस साल। फिर हर साल हमें कितना लिखना है, 12,000। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। तो इस साल का डेप्रीसिएशन 20,000 प्लस सेकंड मशीन का 3,000, टोटल डेप्रीसिएशन में लिखूंगा 23,000। वैल्यू देखे कितनी वैल्यू बचेगी, तो यहाँ डेट लिखूंगा 31 मार्च 2014, यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। देखो कैरी फॉरवर्ड कैसे ढूंढेंगे, ये मशीन 1,20 की और ये 1,20, टोटल हो गए 2,40,000। 2,40 उसमें से आपने 23 माइनस किए, तो बाकी कितना बच जाएगा, 2,17,000 बचेगा। और दूसरे तरीके से भी मैं कर सकता हूं, ये जो 2,17,000 बचा ना, उसमें से पहली मशीन का कितना और दूसरी मशीन का कितना अलग अलग भी मैं लिख सकता हूं। यहाँ पर देखो पहली मशीन 1,20 की थी, उसमें से 20 गए, तो पहली मशीन अब हो गई 1,00,000 की। दूसरी मशीन हमने 1,20 में परचेस की थी, उसमें से 3,000 माइनस किए, तो दूसरी मशीन 1,17,000 की, तो ये 1,00,000
और ये 1,17,000 मेरे लिए इस मशीन की वैल्यू हो गई 217। ये हम अपने लिए लिखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा इजी, बुक में ये नहीं होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा कि 217 आया कहां से। अब वापस यहाँ पर ब्रॉट डाउन होगा 1/4/2014 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,17,000 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,17,000। अभी 217 में आपको पता है कि पहली मशीन 1 लाख की है और दूसरी मशीन 1,17,000 की है, ठीक है। अब एक साल और खत्म होगा, डेट आएगी 31 मार्च 2015 की, जिस दिन आपने मशीन बेची है, पर बेचने से पहले डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन, जो पहली मशीन है उसका डेप्रीसिएशन 20,000 और दूसरी मशीन का डेप्रीसिएशन 12,000 ही लेना पड़ेगा। क्यों 12,000 लेना पड़ेगा? क्योंकि पूरे साल यूज किया हमने, पहले तो 3 महीने थी तब 3,000 लिखा था। और हमें क्या बताया कि हमने ये मशीन, जो पहली मशीन है, पहली मशीन आज हम बेच देते हैं, कितने में बेची है? 20% लॉस बुक वैल्यू पर। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आज 31 मार्च जो है उस दिन पहली मशीन की बुक वैल्यू कितनी? यहाँ 1 लाख है, उसमें से भी 20 तो माइनस हो गए ना, तो 80,000, सीधे 80 लिखो चलेगा, नहीं तो मैं वैसे देखा हूं, देखो 1 लाख वैल्यू थी यहाँ पर से साल की शुरुआत में, उसमें से 20 माइनस हो गए, तो 1 लाख में से अगर 20 माइनस हुए तो आज इसकी वैल्यू 80,000 है। आपने 80,000 पे भी 20% लॉस करके बेच दिया, तो 20% लॉस की मैं बात करूं 16,000 लॉस होगा, 16,000, 16 माइनस किया तो 64,000 आपको बैंक में मिलेगा, पैसे मिलेंगे। पैसे जा रहे थे, यहां लिखा था बैंक, यहां लिखते थे मशीन परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो यहां पर लिखा जाएगा 31 मार्च 2015, वर्ड आएगा बाय बैंक 64। और मैंने बताया था प्रॉफिट होगा ना तो डेबिट पे लिखेंगे, लॉस होगा तो क्रेडिट पे लिखेंगे। 31 मार्च 2015 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लॉस हो रहा है? 16,000 का। ये लिखने के बाद हमारे यहां से फर्स्ट मशीन चली गई। अब जो बैलेंस यहाँ हमारे पास होगा ना, वो कौन सा होगा? सेकंड मशीन का होगा, और वो भी मैं बताऊं कितना होगा, अभी मैं टोटल कर रहा हूं, तो यहाँ पर 2,17,000 है, और यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पहले ही आप लिख सकते हो बिना टोटल के। देखो मैं बता देता हूं, क्योंकि हमने क्या किया है, ये वर्किंग की है, 1,17,000 की थी, उसमें से 12 का डेप्रीसिएशन माइनस हुआ। सेकंड मशीन 1,17,000 की थी, उसमें से 12,000 का डेप्रीसिएशन माइनस, तो यहाँ 1,05,000 हो गए। टोटल करके भी देख लो, 2,17,000, उसमें से 32, 64 और 16,000 माइनस करके देखो, डेफिनेटली आपका 1,05,000 का बैलेंस रहेगा, और दोनों साइड टोटल हो जाएगा 2,17,000। हो गया सम कंप्लीट। आया ध्यान में? स्टॉप कर, थोड़ी देर स्टॉप करना, तो मतलब पूरा बंद मत कर, ऊपर है ना 2 डॉट वाली। Corporation on 1st April 2012 machine account shows balance of ₹90,000। सुन लो, मशीन अकाउंट का बैलेंस 90,000 है, इसका मतलब ये मशीन आज हमने नहीं परचेस किया, चालू किया, मशीन हमने आज परचेस नहीं की है, इसका बैलेंस दिखाया गया है 90,000। एक मिनट से आगे पढ़ो। This machine was purchased 5 years back। ओके, 5 साल पहले ये मशीन ली थी हमने। Till this date, total amount of depreciation on the machine was ₹30,000। सुन लो, टोटल जो डेप्रीसिएशन है, टोटल डेप्रीसिएशन 30,000 है। तो बोर्ड पे सुनना, एक साल का डेप्रीसिएशन कितना हुआ? डेप्रीसिएशन पर एनम, पर एनम मतलब पता है ना, एक साल का। टोटल 30,000 आपने डेप्रीसिएशन लिखा है, 5 साल हो चुके हैं, तो एक साल का जो डेप्रीसिएशन होगा वो 6,000 होगा। और आपको मैं बताऊं, 2 मिनट सुनना, ये 90,000 आज इसका बैलेंस है, मुझे इसकी कॉस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं। टोटल डेप्रीसिएशन 30,000 है, 90 में 30 प्लस करो, 1,20,000 में हमने ये मशीन ली होगी। और इतना भी बताओ, 1,20,000 पे 6,000 डेप्रीसिएशन, मतलब 5% डेप्रीसिएशन होगा, वो आगे बताएगा आपको। पर हर साल हमें कितना डेप्रीसिएशन लगाना? 6,000, वो पता चल गया। आगे पढ़ो। On 1st January 2014, second machine was purchased for ₹18,000। 18,000। The second machine was not suitable and was sold on 31st December 2014 at profit of 10% on book value। ओके,
company charges depreciation at 5% every year under straight line method. Okay. From the above information, prepare a machine account and depreciation account up to 31st March 2015. देखो 31st मार्च 2015 तक हमें अकाउंट बनाना है। कॉलम वही रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, आज मुझे वो वर्किंग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो हमें ये कुछ पता ही नहीं था। अभी पता है कि टोटल डेप्रिसिएशन 30 है और 5 साल हुए, तो मैं हर साल 6000 लगा रहा हूँ, तो फिर मैं ओरिजिनल वैल्यू ढूंढ के करूंगा क्या? और ओरिजिनल वैल्यू भी चलो ढूंढो, 90 ये है, 30 डेप्रिसिएशन, 1,20,000, 1,20,000 का 5% निकालो, 6000 आएगा। जो मैंने परसेंटेज तो मैं ओरली सिखा रहा हूँ, 1,20,000 का 10% आता है 12,000, 5% मतलब आधा कर दो तो 6,000 मिल गया डेप्रिसिएशन। तो क्यों मेहनत करें, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस से शुरुआत करेंगे। आज है 1/4/2012, यहाँ मैं लिखूंगा टू बैलेंस, और बैलेंस आज मुझे पता है 90,000 का है, ठीक है। एक साल हो जाएगा कब? 31st मार्च 2013 को, और वर्ड लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक साल का कितना लगेगा? 6,000 लगेगा, तो ये 6,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब साल खत्म हो रहा है तो 31st मार्च 2013 आएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में आएगा 84,000, क्योंकि 90 था, 6 ये 84 रहा, टोटल अमाउंट यहाँ पर आपका 90,000 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ ले लेंगे 1 अप्रैल 2013 आएगा। यहाँ मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस कितना आएगा? 84 आएगा। एक साल के बाद डेट आएगी 31st मार्च 2014, पर मुझे याद आएगा यहाँ 1/1/2014 पे एक नई मशीन आ गई 18,000 की, तो ये वाली मार्च की डेट पहले आएगी कि जनवरी की? तो नेचुरली जनवरी की। कौन सी डेट है? 1/1/2014। क्या लिखूंगा? टू बैंक, क्योंकि हमने मशीन परचेज की है, दूसरी मशीन ये परचेज की है, सेकंड मशीन 18,000 में परचेज की है, ठीक है, समझ में आया? 18,000। अब 31st मार्च को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। एज यूजुअल पहली मशीन पे तो 6,000 ही डेप्रिसिएशन लगेगा। अब दूसरी मशीन का सोचना है, देखना ध्यान से। दूसरी मशीन, जो दूसरी मशीन है, खास ध्यान रखना, हमने 1 जनवरी पे परचेज की है और अभी हम पहुंचे मार्च में। यहां मैं वर्किंग कर लेता हूं, आपने 18,000 में परचेज की है, तो 10% अगर हम काउंट करें तो 1,800 रुपए पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। 1,800 पूरे साल का। क्या आपको पूरा साल हुआ है क्या? कितना टाइम हुआ है? 3 महीने हुए, तो 1,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करो, कितना आ रहा है? 1,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 करके देखो कितना आ रहा है। 1,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 450। 450 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन होगा 6,450। समझ में आया? सर वो 10% क्यों लगा? 10% नहीं, सॉरी 5% लगाना है। 5%, हमें गलती हो गई। यहाँ 900 आएगा, और 900 का 3 मंथ्स का 225 आएगा। 225 ये 225 हो जाएगा। मेरी मिस्टेक थी, जो मैंने 10% लगाया। क्लियर लिखा हुआ है 5%, प्रॉफिट 10% है, डेप्रिसिएशन 5% है, तो 225 मतलब डेप्रिसिएशन टोटल हो जाएगी 6,225। बैलेंस आएगा, फिर बैलेंस में मैं लिखूंगा 31st मार्च 2014 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ऐसे तो टोटल यहां से कर सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो। 18 और 84 1,02,000। 1,02,000 में से 6,225 माइनस कर लो, तो बाकी कितना आ रहा है? कैलकुलेटर यूज करो। 95,775। क्रॉस चेक कर ले। ये वाली पहली मशीन 84 की थी, 84 में से 6 हटा दिए तो पहली मशीन की वैल्यू होगी 78,000। दूसरी मशीन 18,000 में ली थी, उसमें से खाली 225 डेप्रिसिएशन लगा है,
तो 18 में से 225 माइनस करो तो 17,775 17,775 आएगा ना। देखो तो 18,000 उसमें से माइनस करना है आपको 225 रुपए। 18 में से माइनस करो 225 तो कितना आया 17,775। इन दोनों का टोटल भी करोगे तो ये आएगा, इस दोनों का टोटल करोगे तो ये आ रहा है। समझ में आया। अब ये बैलेंस कैरी डाउन किया, यहां पर डेट आ जाएगी अभी 1 अप्रैल 2014। यहां मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आएगा आपका 95,775 95,775, जिसमें दो मशीनें है। पहली मशीन 78,000 की, दूसरी मशीन 17,775। अब क्या हुआ, अगर एक साल में पूरा करता हूं तो 31 मार्च आ जाएगी, बट हमने मशीन को 31 दिसंबर पे सेल किया है। तो रूल है सेल करने से पहले, अगर सेल मार्च में करते हैं तो वैसे भी डेप्रीसिएशन लगता, बट सेल करने से पहले डेप्रीसिएशन लगाने के बाद सेल करना। जो मशीन बेच रहा है उसका, दोनों का नहीं लगाएंगे। तो अभी मैं बेच कब रहा हूं 31 दिसंबर पे। ये देखो 31 दिसंबर 2014, खाली सेकंड मशीन मैंने बेची है, सेकंड क्लियर लिखा है सेकंड मशीन। तो बाय डेप्रीसिएशन, ये जो डेप्रीसिएशन है वो कौन सी मशीन का है, सिर्फ सेकंड मशीन है। अब सोचो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 3 महीने हुए, सॉरी 9 महीने हुए। 1 अप्रैल से देखो था, मार्च होता ना तो पूरा साल हो जाता। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर अगर हम देखें तो 9 महीने हुए। पूरे साल का डेप्रीसिएशन 900 है, हमें 9 महीनों का गिनना है। गिन के देखो कितना आ रहा है, 775 आएगा। गिन के देखो कितना आ रहा है, किस पे गिना, कैसे गिना, 900 रुपए पूरे साल का इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 करो, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 करके देखो कितना आ रहा है 775। आ रहा है ना, कितना यही आ रहा है। ओके, अब क्या हुआ 675 तो बोलो ना यार, वही तो 675 आ रहा है। यहाँ फिर 95 775 की 675 वो देखना, 95,775। ओके ओके ठीक है चलो। अब क्या हुआ 95, ये हमारी जो सेकंड मशीन आज बेच रहे थे, सेकंड मशीन की जो वैल्यू थी 17,775 थी, उसमें से 675 माइनस कर लिया आपने। देखो कितनी वैल्यू थी आपकी 17,775, उसमें से 675 तो उसने यूज की, डेप्रीसिएशन लगी। तो आज जिस दिन हम सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या थी 17,100 थी। समझ में आया, 17,100 थी, हमने सेल की। तो मैंने बताया जब हम सेल करते हैं ना तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैंक। जब हमने सेल की तो वर्ड लिखेंगे बाय बैंक। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट पे, लॉस हुआ तो क्रेडिट पे। यहां पर क्या हुआ है 10% प्रॉफिट हुआ है तो मुझे डेबिट पे डेट लिखनी पड़ेगी 31 दिसंबर 2014 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना वो कर लेते हैं 17,100 इसकी वैल्यू है, इसका 10% प्रॉफिट 1710 प्रॉफिट हुआ, 1710 प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब 1710 इसमें प्लस कर दो तो कितना, 1710 तो मैंने प्रॉफिट में लिखा, बट मैं कस्टमर से कितने पैसे लूंगा 17,100 और 1710 प्लस कर लो 18,810 में मैंने सेल की। तो यहाँ बैंक में अमाउंट आएगा 18,810। देखो मैंने क्या किया, सेकंड मशीन सूट नहीं हो रही थी वो बेच दी। कब बेची, ऑड डेट 31 दिसंबर। तो फर्स्ट मशीन का तो डेप्रीसिएशन लगा ही नहीं। अब एक साल पूरा होगा, कौन सी डेट पे पूरा होगा 31 मार्च 2015 को पूरा होगा। एज यूजुअल आप उसका डेप्रीसिएशन लगाओगे, कौन सी मशीन का डेप्रीसिएशन, फर्स्ट वाली। और फर्स्ट वाली मशीन पे हर साल कितना लगता था 6,000 लगा। क्रॉस चेक करना, अभी जो बैलेंस कैरेट डाउन आपका रहेगा ना, बैलेंस कैरेट डाउन वो बताऊं, यहाँ 78 था, 6 महीने माइनस किए, बाकी यहाँ पर 72 रहेगा। तो आपका क्रॉस चेक कैसे करोगे, आप इसका डेबिट का टोटल करो, उसमें से ये तीन चीजें माइनस करो, आपके पास 72 ही बचेगा।
तो अपने आप हम क्या है, सही है, पता चल जाएगा। टोटल करो तो इसका 95,775 और 1710 97,485, यही है ना, 485। और यहाँ भी आएगा 97,485। फिर जो डिफरेंसेस है 72,000 का आपका आ जाएगा, डिफरेंस 72 का आएगा। हो गया, आया ध्यान में, क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन? ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके साथ बोला डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ। तो डेप्रिसिएशन जब जब लिखा जाता है ना, डेप्रिसिएशन देखो, एक यहाँ लिखा, एक डेप्रिसिएशन यहाँ आया, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 बार डेप्रिसिएशन आया। बट एक रूल याद रखना, डेप्रिसिएशन जब लिखते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। बट साल में अगर 2 बार डेप्रिसिएशन लिखा हो तो 2 बार प्रॉफिट एंड लॉस तो एक ही बार बनेगा। तो आपके पास सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पर पहला डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन के अकाउंट का एंट्री क्या आती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट पे देखो लिखा हुआ टू मशीन, ये वाला अमाउंट 6,000, और क्रेडिट में लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, देखो है 6,000। फिर ये डेट होगी 13 के बाद 14 आएगी, अब लिखा होगा बाय डेप्रिसिएशन 6225, और सामने क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस है 6225। फिर एक ये डेट आएगी 31 दिसंबर 2014, बाय डेप्रिसिएशन 675 है। अच्छा, उसने कंबाइन ही लिखा है, एक्चुअली तो डेट अलग अलग है ना, रूल के हिसाब से अलग अलग लिखना पड़ेगा। बट उसने क्या किया, ये दोनों कंबाइन किया है, 6 और 6,675, 6,000 ये 675 ये, तो कितना आएगा 675। अच्छा है, चलो हम भी कंबाइन ही लिख लेंगे। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस 6,675 हो गया अकाउंट क्लियर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो गया, 12 कंप्लीट हो गया। आ जाएंगे हम 13 नंबर पर। चलो 13 पे आता हूँ, रीड करना, पहले मैं समरी बना लूंगा। ऋषि आ रहा है ध्यान में सब? घर पे करना और मुझे कल चेक करवाना सब। चलो 13 पढ़ो। Jayesh Limited had purchased some machines on 1st April 2012. एक मिनट, अब देखो 1 अप्रैल 2012 पर उसने परचेस किया है, उसका बैलेंस नहीं है, परचेस हुआ है 54,000. 54,000 में उसने परचेस किया है। फिर Installation expense for those machine was ₹6,000. इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 6,000। Company had purchased other machine on 1st October 2014. ये 1 अप्रैल है। फिर 1 अक्टूबर मतलब 1/10/2014 को दूसरी मशीन भी परचेस की है For ₹47,000. 47,000 में। Its installation expense was ₹1,000. इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1,000। Company provides depreciation every year at 10% under straight line method. डेप्रिसिएशन है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। 40% machines of first purchase were sold at 30% profit on book value on 31st March 2015. 31 मार्च 2015 पे पूरी मशीन नहीं, जो पहले परचेस की थी उसका 40% पार्ट हमने सेल कर दिया। कैसे सेल किया? 30% profit. 30% प्रॉफिट पे सेल किया। आगे बढ़ेंगे फिर, राइट जन। Prepare machine account up to 31st March 2015. Show देखो। accounting effect. ओके, तो सबसे पहले हम मशीन अकाउंट बना लेते हैं। देखो मेन वर्किंग ही है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, सब में वही आ रहा है। आज मैंने 3 सम, ये तीसरा सम करवा रहा हूँ, सब में लॉजिक हर जगह सेम है। अब यहाँ तो हमने मशीन परचेस की, वो वर्किंग की, टोटल डेप्रिसिएशन कितना वो करने की जरूरत नहीं है। बट मैं मशीन कब परचेस कर रहा हूँ? 1/4/2012। आपको पता है जब मशीन परचेस करता हूँ तो लिखते हैं टू बैंक टू कैश, लिखते हैं ना, टू बैंक टू कैश। तो 1/4/2012 है, टू बैंक में आएगा 54,000 और टू कैश में आएगा 6,000। मशीन हो गई 60,000 की। हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10%। अब 10% तो ओरली हो जाएगा, वर्किंग दिखाओ तो ठीक है, नहीं तो आ जाएगा 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन 6,000, बाय डेप्रिसिएशन 6,000। और बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो डेट आएगी 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस कैरी डाउन 54 आएगा, 54,000 आ जाएगा। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 60 और यहाँ टोटल आ जाएगा 60। अब डेट आएगी यहाँ पर 1 अप्रैल 2013। हमने दूसरी मशीन तो 14 में अभी ली है, तो 13 चल रहा है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आएगा 54,000, ठीक है,
ये 1/10/2014 है, पहले हमारी डेट आएगी 31 मार्च 2014, तो ये डेट पहले है कि ये वाली आ रही है, मार्च वाली है, ये मार्च है, ये अक्टूबर है, तो नेचुरली मार्च पहले आएगी, ईयर सेम है। यहाँ आएगा बाय डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन होगा, सेम 6000 रुपीज, राइट। तो यहाँ पर आएगा 31 मार्च 2014 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसका टोटल आया 54, और यहाँ 54 में से 6 माइनस किया तो 48 आ गया, ये 48,000। अब यहाँ पर मैं लेके आऊंगा इसके, अच्छा टोटल 54। अब क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस आएगा 1/4/2014, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 48,000, 1/4/2018। अब नेक्स्ट डेट आएगी 31 मार्च 2015, बट उससे पहले हमने ये मशीन परचेज किया 1/10/2014, तो ये 1/10/2014 क्या लिखूंगा, टू बैंक 47,000 और टू कैश 1000, राइट। कब हमने सेल किया, 31 मार्च 2015, तो पहले यहां पर आएगा बाय, सॉरी डेट 31 मार्च 2015 बाय डेप्रीसिएशन, दोनों मशीन, इसकी 48 है, 48 में से 6000 डेप्रीसिएशन पहले मशीन पे लगेगा, दूसरी मशीन भी 48 है, बट ये आपने कब परचेज किया, 110। सोचो 48,000 की मशीन है, हम 10% डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं, तो 4800 आएगा, क्योंकि आज ही परचेज की है, बट इसको कितना टाइम हुआ है, 6 महीने हुए, तो सोचो 6 महीनों का 4800 तो पूरे साल का हुआ, 6 महीनों का डेप्रीसिएशन आ जाएगा 2400, तो ये 6 महीनों का डेप्रीसिएशन मैंने रखा 2400, तो यहाँ पर टोटल डेप्रीसिएशन आएगा 8400। कोई डाउट, क्लियर। अब क्या होगा, हमने इसी डेट पर मशीन सेल की है, पहली वाली मशीन पूरी नहीं, उसका 40% हिस्सा। आप कहोगे सर मशीन का 40% हिस्सा कैसे, तभी उन्होंने लिखा है परचेज मशीन्स नॉट मशीन। आप देखोगे ना, एक नहीं अलग अलग 4-5 मशीनों का सेट होता है, उसमें से 2 बेच दो, 3 बेच दो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जैसे मैंने 10 बेंचेस परचेज की, तो मैं क्या लिखूंगा, बेंचेस परचेज, फिर आगे चल के 2-3 ज्यादा थी तो 2-3 बेच दी। तो इन्होंने भी क्या किया है, पूरी सारी मशीनें नहीं बेची, फर्स्ट जो परचेज की थी उसमें से 40% मशीन बेची है। तो चलो निकालते हैं, वर्किंग करेंगे, बट बेची है, तो मैंने आपको क्या कहा, अगर बेच रहे हैं तो यहाँ पर आएगा बाय बैंक, और कैसे बेच रहे हैं, प्रॉफिट पे, तो यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट कौन सी होगी, 31 मार्च 2015। वर्किंग कर लेते हैं, प्रॉफिट पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं मशीन की आज वैल्यू क्या है, जो पहली मशीनें हैं, यहाँ पर इसकी मशीन की वैल्यू 48 थी, 48 में से 6 माइनस हो गए, तो आज इस मशीन की वैल्यू कितनी है, 42 है, आज जिस दिन बेच रहे हैं, क्योंकि 48 साल के शुरुआत में थी, 6 माइनस हुई तो 42 हो गए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, 42 पूरी नहीं बेची, कितनी, 40%, 42,000 का 40% निकालो, 42,000 का 40%, 16,800, 16,800, मतलब सारी मशीनें नहीं बेची, सिर्फ 16,800 की मशीनें बेची है 30% प्रॉफिट पे, तो 30% प्रॉफिट निकालो इसका, 16,800 का 30% लेना, 30%, 5040 ये प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5040, और टोटल करने से मुझे कितना पैसा आएगा, 21,840, ये बैंक में पैसा आएगा, ये मैंने यहाँ रख दिया 21,840, मेरी 40% मशीनें बिक गई। अब कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ पर आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। आपको कुछ नहीं सोचना है, टोटल करके डिफरेंस निकालना है, पर मैं क्रॉस चेक भी सिखाऊंगा कि हम सही है कि गलत। अब पहले टोटल कर लो इसका,
इसका टोटल देखो कितना आ रहा है 1,01,040 करके देखो, फिर भी भूल चुक ले लीजिए 10,10,40 0,0,0 आया ये। हाँ। तो यहाँ भी यही रखूंगा 10,10,40। कैरी फॉरवर्ड कितना आया डिफरेंस निकालो, उसमें से माइनस का लो 8,400 और 21,840। $1,01,040 minus 8,400 21,000 70,800 इसकी वैल्यू बची। चलो हम क्रॉस चेक करते के देखते हैं कि हम सही है कि नहीं है। बोर्ड पे देखना, ये जो सेकंड मशीन आपने परचेज की ना, ये वाली तो पूरी पड़ी है ना, कितने की थी 48, बट उसमें से खाली 2,400 का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। तो 48,000 में से 2,400 माइनस कर लो। तो ये मैं क्रॉस चेक सिखा रहा हूं कि हम सही है कि नहीं है। 48,000 की ये ली थी, उसमें से 2,400 का डेप्रिसिएशन लगा, तो कितनी वैल्यू 45,600 प्लस ये जो 42 की मशीन थी उसका 40% बेच दिया था, बाकी 60% तो अभी भी हमारे पास है। 42,000 का 60% निकालो कितना आ रहा है 25,200। ये सुन लो 25,200 ये 45,600 ये दोनों का टोटल करो 70,800 आपका दिखाई देगा। 25,200 ये मशीन पड़ी है हमारे पास और ये 45,600 की है। टोटल आपको क्रॉस चेक हो जाएगा कि हम सही है कि नहीं। ये हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन हो गया 13 हो गया। आया ध्यान में, बंद कर दो। क्या है इसी समय आपसे और भी कुछ कहा है अकाउंटिंग इफेक्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंटिंग इफेक्ट खाली एक ही साल नहीं 2 साल के लिखा है, 3 साल के ही देखा है। तो तीनों साल में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, तीनों साल की मशीन अकाउंट बैलेंस शीट बनाई। तो तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस 2013 का डेप्रिसिएशन देखो 6,000 दिखाई है, दूसरे साल में डेप्रिसिएशन 6,000 दिखाई है, तीसरे साल की 8,400 दिखाई होगी। और पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा मशीन में क्या है देखो, पहले साल मशीन जो होगी ना वो 60 की थी, उसमें से 6 माइनस किया तो 54 दिखाई है। दूसरे साल में 54 में से 6 माइनस किया तो 48। तीसरे साल में 48 की मशीन भी, एक न्यू मशीन भी परचेज किया 48 की। देखो 48 की तो थी, 48 की दूसरी परचेज की मतलब 96,000 की। उसमें से क्या हुआ है 8,400 जो है ना 8,400 ये डेप्रिसिएशन लगा और हमने 16,800 की मशीन बेच दी। तो देखो 16,800 जो मशीन बेची वो और नीचे 8,400 का डेप्रिसिएशन लगा, बाकी जो वैल्यू पड़ी है मशीन की ये 70,800 की पड़ी है। तो ये भी आप दिखा सकते हो। आया ध्यान में। चलो हम आ जाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। रीड करो 14 नंबर। तो मैं यहाँ पर वर्किंग कर लेता हूँ पहले, ये सब घर जाके करने हैं, सब सम आपको आज ही करना नहीं तो भूल जाओगे फिर। चलो 14 पढ़ो। PD Corporation has balance in machine account ₹65,000 on 1st April 2014. सुन लो 1 अप्रैल 2014 को बैलेंस है, कितना बैलेंस है 65,000 का। ये आज नहीं परचेज की है, पहले से पड़ी है, कितने साल पहले शायद वो बताएगा। Company charges depreciation every year at 10% under reducing balance method. सुन लो 10% चार्ज कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ध्यान से सुनना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो ना तो ओरिजिनल कॉस्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद है रिड्यूसिंग में क्या होता है, जो वैल्यू बच जाती है ना उस पर ही डेप्रिसिएशन। जैसे 1 लाख का परचेज किया 10% 10,000, फिर बच गई 90,000, तो दूसरे साल 90,000 का 10% लगाना है। ओरिजिनल थोड़ी 1 लाख। तो क्या करो, अभी हमारे पता है 65 है तो 65 का 10% लगा देंगे, सीधे सीधे जो वैल्यू है उसका ही लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट तक पहुंचने की जरूरत नहीं। ओरिजिनल कॉस्ट किसमें जरूरत पड़ती है स्ट्रेट लाइन में, रिड्यूसिंग बैलेंस में आपको जरूरत नहीं है। आगे पढ़ो। On 30 September 2014, machine was sold at 10% loss of book value. 30 सितंबर 2014 पूरी मशीन हमने सेल कर दी, पूरे की पूरी मशीन एक ही थी, दूसरी ली नहीं थी। कितने में बेची है 10% loss. 10% लॉस। 10% लॉस हमने बुक वैल्यू पे करके मशीन सेल कर दी। कृपया नेसेसरी जनरल एंट्री मशीन, पहले मैं मशीन अकाउंट बना लेता हूँ फिर जनरल एंट्री भी देख लेते हैं। देखो मशीन में डेट, पर्टिकुलर अमाउंट,
डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपके पास ये मशीन का बैलेंस है, आपने कब ली है कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ढूंढना भी नहीं है आपको, क्योंकि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, रिड्यूसिंग बैलेंस। देखो ये है 1/4/2014, यहां मैं लिखूंगा टू बैलेंस, कितना बैलेंस है 65,000 का बैलेंस है। एक साल पूरा होगा 2015 में, बट हम 15 तक पहुंचे कहां थे, उसी टाइम उसी ईयर में मशीन बेची, 6 महीने के अंदर ही। कौन सी डेट पे बेची है 39/2014। मैंने आपको कहा मशीन बेचो उससे पहले डेप्रीसिएशन काउंट कर लेना। वैसे तो डेप्रीसिएशन साल के आखिर में होता है, बट अगर मशीन को बीच में बेच रहे हैं तो बीच में ही डेप्रीसिएशन काउंट हो जाता है। तो 30 सितंबर 2014 यहां मैं लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन आपका कितना है 10% है, बट 10% 65,000 का 10% तो 6,500 हो, तो पूरे साल का हुआ। आपको तो कितना टाइम पीरियड हुआ 6 महीने हुए ना, तो 10% 6 महीनों का आप निकाल के देखो 325 जा रहा है, 3250 आएगा। और आज हमने ये मशीन बेच दी है, वो भी लॉस करके बेची है, तो जब बेचते हैं तो यहाँ आएगा बाय बैंक, और लॉस किया है तो यही आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी डेट है ये 39/2014, यहाँ पर 39/2014। ठीक है, वैल्यू काउंट करें, देखो 65 की इसकी वैल्यू थी, उसमें से आपने डेप्रीसिएशन लगा लिया 3250 का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 65 में से 3250 माइनस कर लो, 61,750 इसकी वैल्यू आ गई। अब उसमें से 10% लॉस हुआ है आपका, लॉस हुआ आपका 6175, इसका 10% निकालो 6175 लॉस, तो यहां मैं लिखूंगा 6175, फिर माइनस करो तो कितना पैसा आएगा 55,575, ये बैंक में अमाउंट आएगा 55,575, बस चलेगा, हो गया पूरा। अभी टोटल कर दोगे तो दोनों साइड का टोटल आपका आ जाएगा 65,000 टोटल आ गया, हो गया। और जैसे कि एक मशीन थी वो बेच दी, तो बैलेंस कैरी डाउन बचेगा ही नहीं, इसकी एंट्री लिखनी हो तो बैलेंस की तो कोई एंट्री नहीं आती, सेल की खाली एंट्री आएगी, खाली पीछे देखो सेल की एंट्री होगी, डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी। तो पहले डेप्रीसिएशन तो मशीन 3250, फिर हमने मशीन सेल की है, तो सेल में हमने की है तो बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 55,575, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है 6175, तो मशीन अकाउंट जिसमें अमाउंट ये गया होगा 55,000 नहीं सॉरी मशीन अकाउंट 61,750, बस ये एंट्रीज लिखी है, हो गया। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा जो डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर करने की एंट्री जो हम हर साल लिखते हैं वो लिखी है, कंप्लीट हो गया। आ गया ध्यान में, बाकी नेक्स्ट पीरियड में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।